जय हिंद मित्रों, मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में और आजमगढ़ जनपद का यह वह इलाका है जिसे देवरांचल कहा जाता है, देवारा का क्षेत्र कहा जाता है। और यह जो इलाका है प्रतिवर्ष घाघरा अर्थात सरजू की बाढ़ की विभीषिका से हर साल जूझता है। और सन 1998 के बाद पहली दफ़ा ऐसी कंडीशन आई है कि बहुत ज़्यादा जलभराव हो चुका है। और इधर महुला आजमगढ़ जो जाता है रोड आजमगढ़ से गोरखपुर, वहाँ पर महुला बंधे से लेके हैदराबाद तक कोई भी गांव जलभराव से बचा हुआ नहीं है। पूरी तरह गांव जलमग्न है और दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के देवरांचल में पूरा गांव जलमग्न है और वहां के समस्त ग्रामवासी और नागरिक उसमें फंसे हुए हैं। दोस्तों, हम लोग बंधे से जा रहे थे और बहुत सारे बाढ़ पीड़ित यहाँ नज़र आए। यहाँ बहुत सारे लोग अस्थायी अपने तरीके से टेंट डाल के रह रहे हैं, किसी तरह जीवन बसर कर रहे हैं। अभी धूप है, अगर बारिश हो जाए तो इनके भी रहने का कोई आसरा नहीं रह जाएगा। आखिर यह देवरांचल कब तक बाढ़ के प्रतिवर्ष की विभीषिका से जूझता रहेगा और इसका अस्थायी समाधान नहीं होगा। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी तक यह बाढ़ पीड़ित घोषित ही नहीं हुआ है। तो अगर बाढ़ पीड़ित ही नहीं घोषित हुआ, पिछले लगभग 1 हफ्ते से जलभराव है, तो अगर बाढ़ पीड़ित नहीं घोषित हुआ तो राहत पैकेज कैसे आएगा? और राहत पैकेज नहीं आएगा तो फिर इन लोगों को, इन ग्रामीणों को सुविधाएँ कैसे मिलेंगी? दादाजी क्या नाम है, कहाँ घर है आपका? बाड़कपुरा राजमंदा। यहाँ का परेशानी बा इसमें बाढ़ के लोगन से? अरे खैले पीले का हर चीज़ की परेशानी है। सभी में बुड़ के मरत है, न खाना मिलत है न पानी मिलत है, चूल्हे में पानी गल है। अब शासन प्रशासन से कोनो सुविधा ना मिले? कोनो सुविधा ना आयल है। हर गांव से लोगन के निकालल ना जाता है? नहीं, अभी कोनो ऐसा व्यवस्था ना है। सब वही बुड़त उतरा था, अपने साधन से हुआ है, आवत जात बा। अपने साधन से आवत जात है। कहाँ घर है चाचा जी आपका? हैदराबाद। गांव में जो लोग फसल है बाढ़ में डूबल है, उन्होंने के निकलने कौन व्यवस्था ना होती है? कोनो व्यवस्था सरकार ना करती है। अभी कोनो सरकार व्यवस्था ना कैले? कोनो सरकार व्यवस्था ना कैले। आपका क्या नाम है चाचा जी? राजभरण। कौन है? राजभरण। कहाँ घर भाई आपका भी घर डूबल? यही हैदराबाद में है। हैदराबाद में है। जो डूबल होकर का इसमें परेशानी बा? का परेशानी बा, सब बुड़ते मुँहत बा, जो चलावत है खर्चा फर्चा। न कोई बड़ी नाव है न कोई सरकारी स्टीमर है। यह सारे लोग मीडिया को देखकर यहाँ बैठ गए। एक तरीके से इन्होंने धरना दे रखा है हम लोगों को देखकर, क्योंकि शासन प्रशासन कोई यहाँ आ नहीं रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि कोई हम लोगों का हाल चाल लेने नहीं आ रहा है, इसलिए यह सभी माताएं बहने मीडिया को देखते यहाँ बैठ गई। सर घर द्वार डूब गया, पानी में भसा। नौवा बा कौन गाँव बा? हैदराबाद। हाँ, सविता नाम है। सविता नाम है। का परेशानी बा? घर द्वार बुड़ गया, अनाज गला बुड़ गया, लड़का बच्चा का खाइए? बांधे पर धरना सब दे ले। हमार के हर साल बाढ़ जाए, 2-2 बिस्सा जमीन हमन के दक्षिण चाहिए। आप अपन का नाम बा? हम तो बताओ नहीं, श्रीमती कुमारी। गौवा कौन है? हैदराबाद। हैदराबाद। यहाँ पानी में पूरा डूबा हुआ वह गांव है। पानी में हम कौनो सुविधा ना है गोरुन के लिए आवे के अनवाना। 5 दिन से पानी में पशु खड़े हैं और उनके पैर सड़ रहे हैं, वह चारा नहीं पा रहे हैं। लेकिन चूंकि पशु आदमी है नहीं, हल्के हैं नहीं कि वो छोटी नाव से, गांव के द्वारा जो नावें आती हैं उनकी नावों से वह तटबंध तक पहुंच सकें। उनके लिए बड़ी नाव चाहिए, बड़ा स्टीमर चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो पशु कैसे आएंगे? फिर तो कुछ खाओ पीओ ना पाओ। कुछ ना, भूसा में पानी भर वैसे भूखन मरत हम का खाइए। जहरीला सांप आप भी आवत हुई? सब सांप आवत हम, वैसा करू के लग दिया बरत है, रात भर करू के लग दिया। जब लाइट कट गई है, लाइट का व्यवस्था नहीं है, ना मट्टी तेल मिलत है, या कोनो सुविधा है। एक विषय यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइट काट दी गई। जाहिर सी बात है जलभराव है तो लाइट रहने से बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है। लाइट काट दी गई है, लेकिन यहाँ पर लाइट कटने का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मट्टी का तेल भी अब नहीं है, तो लोग उस अंधेरे में कैसे बाढ़ के पानी में रहेंगे? भर छाती धान रहा वो बह गई न, ऊख बह गई, घर में भूसा गल्ला भी बह गई न, सर गई न, का खाई सब पानी लेके मरिया तो घर लेके मरा। तो ना पानी को पिए ले सुधार, न बनौले खैले सुधार, कहाँ से बनाए? या तो सबकी रिकवरी करके उनका उचित भरण पोषण किया जाए, या फिर जहाँ वो लोग हैं वहाँ उस तरह की व्यवस्था की जाए, क्योंकि चारा भी खराब हो गया है पशुओं का। क्या कहना चाहिए? हाँ, तो चौआ चांगर वही पानी में हम बुड़त धसत बाटन, चौवन के
मिलत बा आ न मनइन के मिलत बा आ इतनी बे अनहारे धुनहारे कीड़ा मकोड़ा न मट्टी का तेल मिलत बा न कुछ मिलत बा आ का कहल जा इतना घर में पानी है, भूसा घास गल्ला जौन हो एकदम सर के माटी हो, न केहू देखा चल के देख ले। चूल्हे पर रोटी खाए के परापत ना अनहारे लड़का बच्चा हवा छोटे छोटे। प्रायः गांव में लकड़ी से भोजन बनता है, लकड़ी भीग चुकी है और जो खाने बनाने की स्थल है उसमें जल भराव है, तो खाने बनाने के लाले हैं। देवरांचल आप जानते हैं कि प्रायः झोपड़ियाँ होती हैं और झोपड़ियाँ डूब चुकी हैं, तो लोग कहाँ जाएं? साहब घर में पानी है, लकड़ी लौना सब भीज गया, कैसे भोजन खाल जाए, कैसे का कर जाए। यह है हैदराबाद आजमगढ़ की तस्वीर। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और अपने ही तरीके से किसी तरह जीवन यापन सड़क पर कर रहे हैं। सड़क पर कोई सुरक्षा भी नहीं है, कोई व्यवस्था भी नहीं है। हमार जनता परेशान बा, लइका बच्चा सब रोत बाटन। मिश्रा जी संगठन के गेहूं निकाले खातिर ना चाहिए। ए मिश्रा जी, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह है, आदरणीय आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, यही रहा है हम लोगों के लिए सबसे बड़ी देखकर यहाँ के लोग समस्या ये है कि हमारे यहाँ के जितना भी घर हैं, प्रत्येक घर के भूसे में पानी हल गया है और जो गेहूं है वह सड़न पैदा हो गई है। अगर हम लोगों को, पूरे देवरांचल के लोगों को अगर न्याय मिल जाती तो गेहूं कम से कम हम लोग बंधे पर ला देते। हमारे किसानों का जो धान है वह पूरा चला गया, गन्ना के घेघे में पानी चला गया, पूरी गन्ना बर्बाद हो गई है। इस क्षेत्र को बाढ़ घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ किसान गरीब हैं। बटैया के किसान सबसे ज़्यादा हैं, जो 70% देवरांचल में बटैया के किसान हैं, वह दूसरे की ज़मीनों को जोतते और बोते हैं। आज उनके जो है सबसे बड़ी दिक्कतें यह है कि वह दूसरे के बटैया पर खेत बोकर जो अपने घर में गेहूँ रखे हैं, वह गेहूँ भी सड़ने के करीब। हमारे माध्यम से आप इन लोगों को कुछ आश्वासन दें। अभी ये हैदराबाद में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिसको पहले से ही संज्ञान में हमारे मुख्यमंत्री जी ले चुके हैं और अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने एसडीएम से भी बात की है। नाव यहाँ के लिए रवाना हो रही थी, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि नाव नहीं चाहिए और रोक दी गई है, लेकिन फिर ट्रक आ रही है। सुनिए नाव फिर आ रही है, बड़ी नाव मंगाई जा रही है। और दूसरा 50 लोगों के लिए एक साथ लेके चलेगी। दूसरा है भूसे की व्यवस्था है, ठेकेदार को अलॉटमेंट कर दिया गया है। अभी 80 कुंतल भूसा वहाँ पे गिराया है, वो आज ही रात में चाहे भोर तक वो भूसा गिरा देगा। और मुख्यमंत्री जी ने इतना अधिकारियों को निर्देशित दिया है कि लेखपाल हो चाहे कोई भी हो, अपना कैंप करें अपनी ग्राम सभाओं में। जो जिनका नुकसान जितना हुआ है, अनाज नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि बर्तन अगर नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें फसल नुकसान हुई हैं, सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। और कल से जो राशन की किट है 10,000 परिवारों के लिए हम लोग तय किए हैं। 10,000 परिवारों को किट कल से बट रही है। और इसमें कोई किसी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पीड़ित पक्ष है, सत्ता शासन के हम लोग हैं, हम लोग पूरी तैयारी योजना हर अधिकारियों को निर्देशित कर दिए। हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा यहाँ के हमारे सारे लोगों को। कुछ नहीं, आपसे विनम्र निवेदन है मेरा। हमारे ग्राम पंचायत हैदराबाद में एक जो है बहुत पहले का हॉस्पिटल बना है, उसमें जच्चा बच्चा केंद्र भी बना है, लेकिन आज तक वो हैंड ओवर नहीं हो पाया। और पंडित जी मेरी बात सुनिए, वो विषय पहले आपदा वाली स्थिति झेल लेने दीजिए, आप आइएगा, उसका निदान हम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बड़ी कृपा होगी मेरे देवरांचल में। बहुत अच्छा पल्ली वाली व्यवस्था सब हो रही है। कल सुबह से नहीं है, हम आपको अभी 1 घंटे के अंदर पन्नी एसडीएम से कह के पन्नी दिलवा देंगे। अभी यहाँ पर जो मीडिया कवरेज चल रहा था और यहाँ जनता बैठी हुई थी, हैदराबाद की तमाम अपनी समस्याएं सुना रही थी। इसी बीच पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ जयनाथ सिंह जा रहे थे और उनके साथ
अजमतगढ़ के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख और मधुबन विधानसभा के पूर्व टिकटार्थी मनीष मिश्रा, उनका काफिला गुजर रहा था और हमारे आग्रह पर इन सभी ग्रामीणों के बीच वह आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि नाव और बाढ़ राहत पैकेज शासन प्रशासन के तरफ से कल एकदम वितरित होगा। और योगी जी के संज्ञान में, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह सारा मामला जा चुका है और शीघ्रातिशीघ्र अधिकारियों को निर्देशित किया गया है प्रशासन को कि कल तक सारी बाढ़ राहत सामग्री यहां पर आप लोगों के समझ प्रस्तुत हो जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।